दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस फार्म के पार्ट 4 के अंदर। और इससे पहले भी भाई हमने इस फार्म के लगभग आपको 10 से 12 जो घोड़ा घोड़ी हैं हम आपको दिखा चुके हैं। बाकी इस पार्ट के अंदर भी हम आपको भाई 3 घोड़ियाँ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें हम सबसे पहले नंबर पर लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, चंबी घोड़ी, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका प्रदीप भाई चंद्रमुखी नाम है। चंद्रमुखी, बिल्कुल। बाकी चंद्रमुखी का मेरे को लगा एटीट्यूड और स्वभाव अगर ये मारवाड़ी में होती तो आज कम से कम करोड़ की घोड़ी होती। हाँ ये तो है। वो कोई अभी मैं नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। यानी जो ऑल टाइम शो विनर्स घोड़ी है उसका रिजेम्बलेंस है इसका। आप देखो यानी उसके जैसी खड़नी घोड़नी यानी घोड़ी यानी इसका कोई रिजल्ट होगा यानी कि नहीं, इसका यानी इसके जैसी एक दो घोड़ियाँ हैं चंबी घोड़ियाँ जो यानी सारे शो विनर्स में विनर बनी है वही है। तो उससे यानी ये कम नहीं है। देखा होगा आपने एटीट्यूड वगैरह। बिल्कुल। अच्छा लेंथ में आप देखिए, इतनी लंबी घोड़ी आपने कम ही देखी होगी कहीं। मैं आपको जब भी तो बोला मैंने कि अगर मारवाड़ी में होती है तो करोड़ की होती। बिल्कुल। लेंथ हाइट भी 65 प्लस हाइट है इसकी। 65 प्लस। हाँ। और उम्र में कितनी होगी? उम्र में है ये 12-13 साल प्लस की घोड़ी है। 12-13 साल प्लस की। हाँ। और बहुत ही अच्छी घोड़ी है। तो आपके पास में कितने टाइम से ये मेरे पास हो गए लगभग 1 साल से। 1 साल से। तो आप कहाँ से लेके आए थे इस घोड़ी को? मैं अमृतसर से मैंने ली थी किसी के पास से घोड़ी। अमृतसर से? बिल्कुल। तो इसकी बाप की है कोई डिटेल? बाप इसका मैंने पता किया, एक अबोर वाला नुकरा घोड़ा है। अबोर वाला नुकरा घोड़ा था उसका, वो बाप बताते हैं इसका। और माँ की साइड से? माँ की साइड से इतना आइडिया नहीं, अननोन घोड़ी है। अननोन है। बाकी आपने क्या देख के लिया इस घोड़ी को? मैंने प्रदीप भाई इसके ना आप किस चीज पे फिसल गए? मैं इसकी ना एक बच्ची खड़ी है अमृतसर में कांटे से। अच्छा। नीली बच्ची है। यानी वो अब घोड़ी मेरे हिसाब से 65-66 इंच की घोड़ी है। हाँ। बहुत ही बड़ी घोड़ी है वो घोड़ी। वो बच्ची देख के फिर मैंने ये घोड़ी ली। और घोड़ी तो खुद में ही आपने पता है, अगर यानी ये वो एटीट्यूड वगैरह में, लेंथ वगैरह में पूरी स्ट्रांग है। बिल्कुल। करंट तो मेरे लगता है खड़े होने का जो स्टाइल है वो तो ऐसा है मज्जू के लाइन जैसा। बिल्कुल 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 यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी घोड़ी यानी अगर कोई अच्छे नामचीन घोड़े से क्रॉस कराए तो बहुत अच्छा बच्चा घोड़ी एक्सपेक्ट। तो आपने कभी नुकरा बच्चा लेने की कोशिश करी? अभी फर्स्ट टाइम ली है मैंने। लिए नुकरे? फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम मैंने इसको। अब डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर मणि है जो हमारे फार्म के केयर टेकर हैं। तो उनके पास एक कोल्ट है आसमान करके। आसमान वो शायद है वो डॉक्टर एक दिलबाग मिड्डे वाला घोड़ा है नुकरा। उसका बच्चा है। अच्छा, उसका बच्चा हुआ आसमान अभी रिसेंट शो विनर भी है। तो ये उससे कवर्ड है अब। और टचवुड कवर्ड है और प्रेग्नेंट भी मुझे लगता है कंफर्म ही है। अब देखो क्या रिजल्ट आता है आसमान और चंद्रमुखी का। नहीं, रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आएगा इसका। बाकी ये कि घोड़ी बहुत शानदार है भाई। रिजल्ट देखो कैसा भी आए, पर जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज हमारे सामने खड़ी है हम तो वही उसी की तारीफ कर सकते हैं। यानी ये मैंने उनके यहाँ भेजी थी क्रॉस करने के लिए, तो काफी मुझे बायस भी अभी भी यानी आए के लोग करते हैं। हाँ, इसके बहुत बायस है मेरे पास। तो मेरा एक मन है कि इससे कोई एक बच्चा ले नुकरा लेके। हाँ, कोई भी बच्चा दे दे। एक बच्चा एक ले लेते हैं इससे। फिर बाद में देखेंगे इसको सेल करने का। इस पर कभी राइडिंग करी है क्या? नहीं, राइडिंग इस पे एक्चुअली क्या है प्रदीप, आपने इसको देखा होगा गौर से, इस पे राइडिंग बहुत ज़्यादा हुई है घोड़ी पे। अच्छा। तो इसीलिए ना, एक तो घोड़ी भी थोड़ी अभी ओल्ड एज में है और वो राइडिंग के वजह से थोड़ा सा कर्व्ड आ गया इस पे। तो पहले से ही राइडिंग राइडिंग बहुत की है ये घोड़ी पे। तो राइड बहुत यानी अच्छी राइडिंग कराती है। तो राइडिंग बहुत की। अभी और भी कई घोड़ियाँ हैं, तो फिर इस पे हम ज़्यादा जोर। आप इसकी उम्र क्या बता रहे थे सर? मैं इसकी 12-13 साल प्लस। 12-13 साल प्लस। तो यानी कि जहाँ से आई वहाँ से राइडिंग खूब करी हुई है, इसलिए आप इसको आराम दे रहे हो। हाँ, मैं फिर अपने बच्चा लेना है इसे, तो राइडिंग के लिए और काफ़ी घोड़ियाँ हैं। तो बाकी सर जैसे अपन इंटरव्यू अभी कर ही रहे, बातचीत कर रहे हैं, तो पर ऐसा लग नहीं रहा कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यानी कि एक तो ऐसा है कि प्रदीप भाई कि आपसे भी चलो काफ़ी पुराने रिलेशन है। तो इंटरव्यू तो हमने कौन सा आईएएस में ये यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कोई भर्ती होना है। बिल्कुल। एक तो आप आना है और लोगों से एक अपने विचार, मन के विचार है वो एक आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है पंजाब में, दिल दियां गल्ला। तो वो बातें कर रहे हैं। हमने कौन सा अगर किसी को अगर नहीं, हमारी बातें वो नहीं है कि आदमी को सेट करके माल कैसे बेचा जाए। हाँ, वो तो चलो सेट भी करना नहीं है। और ये है कि अपना
अगर किसी को अपनी बात बुरी भी लगती है तो उसके लिए भी यानी सॉरी ये फील करते हैं, बट ये है कि दिल की बात कर रहे हैं आपके साथ, आप आए, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सामने बैठे हैं। और फिर सर देखो क्या है, घोड़े की बात होती है, एक आध बात तो ऐसी आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई अगर तुम जबरदस्ती दिल पे लो और तुम कहो कि मेरे लिए ही बोलिए, तो भाई अब तुम लेते रहो, फिर उसका तो नहीं, अगर मैंने घोड़े की डिटेल ही देनी है आपको, हाँ हाँ, तो फिर तो वो मैंने आपको वो वॉइस मेल करके भेज देना, ये फलानी ये सब और अपन description पोस्ट देना। लिख के चढ़ा देते। हाँ, और ये तो क्या अभी आप आए भी इस बहाने क्या है कि जो लोग आपसे लंबे टाइम से मिले भी नहीं होंगे उनको भी आपको सुनने का मौका मिल जाएगा, और आपके एनिमल उनको भी देखने के लिए बिल्कुल मिल जाएंगे। बाकी सर जो अगली घोड़ी हम लोगों को दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है माही। माही। हाँ, एज इसकी है 61, इसकी हाइट है 61 हाइट है, और एज ये 15-16 साल प्लस की घोड़ी है। 15-16 अच्छा, साल। बिल्कुल। और सबसे मजे वाली बात यह है कि ये अली बाबा की डायरेक्ट बच्ची है। अली बाबा की? हाँ, अली बाबा की घोड़ी है ये। बहुत पुराना घोड़ा, शायद आपने नाम सुना होगा। तो उसकी है। इसका लास्ट टाइम हमने इसको कवर किया था गजरात से, जो गुरताज भाई का है, और उससे इसने बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा दिया विशेरा। पूरे कान कनौती बहुत सुंदर दिया। आपके फार्म पे ही? हाँ, फार्म पे ही है। अब इस टाइम इसको कवर किया हमने दिस टाइम अरदास से। अरदास कंफर्म जो आपके पास? हाँ, अपने पास से कंफर्म है उससे? कंफर्म है। तो सर जैसे इतनी पुरानी घोड़ी कहाँ से लेके आए आप? ये घोड़ी मैंने सिरोही से मंगवाई थी। तो यानी मेरे लगता है घोड़ा मार्केट में आपके कांटेक्ट हैं तो है, यानी कि? हाँ, कांटेक्ट है मेरे अपने क्या कहते हैं, कांटेक्ट भी हैं, कुछ आपके जैसे भाई भी हैं। तो कोई, और अली बाबा का मेरा था मन में कि एक अली बाबा का ब्लड रखते हैं। तो आपने ये घोड़ी देखी होगी, और इसका एटीट्यूड है, जब इसको हम आज देखिए, इतनी एज भी है भले इसकी, लेकिन जब इसको हम पैडक में रिंग में छोड़ते हैं तो आज कोई कह नहीं सकता, आज भी एटीट्यूड ऐसा है जैसा ये 3-4 साल की है। बिल्कुल। और राइडिंग के लिए बहुत बढ़िया घोड़ी है। तो आपने करी कभी राइडिंग आने के बाद? नहीं, इस पे मैंने इस पे राइडिंग की, और दूसरी घोड़ियों पे की, इस पे नहीं की, क्योंकि ये थोड़ी जब आई थी ना तो थोड़ा इसका एटीट्यूड गर्म था। तो अब सेट हो गए, अभी ये पिछले 1-1.5-2 साल से हमारे पास है, अभी सेट हो गई है। तो कोई जानवर सर आपके फार्म पे ऐसा भी है कि जिससे आपको भी डर लगता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई होता है ना, कभी कभार में बहुत सारे फार्मों पे जाता है, ऑनर कहता है भाई नहीं, एक तो डर तो देखिए किसी से नहीं लगता है, लेकिन 1-2 जानवर है जिससे थोड़ा मैं जैसे अलर्ट रहता हूँ, यानी कि पूरा उन पे 100% भरोसा। हाँ, मुझे पता है कि ये कभी भी यानी जैसे होता है ना, शैतानी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहता हूँ, बाकी डर नहीं किसी से लगता। बाकी सर वो थैली वाला जुगाड़ अभी भी कर रखा है क्या? कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? थैली वाले से देखिए, थैली वाले से रिजल्ट तो है, नेचुरल रिजल्ट है वो, लेकिन उसके बाद और कई अच्छे और भी कई टेक्निक्स आ गई, तो वो ज़्यादा, उससे और भी ज़्यादा यानी असर है उसका। नहीं तो वो जैसे पुराने उस टाइम पे आपको थैली वाला जुगाड़ किसने बताया था? वो मैंने यूट्यूब में ही देखा था, और मैं गया भी था ये जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ मैंने काफ़ी शॉप्स में देखे थे, ये उन्होंने लगाया हुआ था। तो फिर यूट्यूब में भी देखा, तो वो है तो काफ़ी यानी। पर मेरे को समझ में नहीं आया यार, थैली में पानी भरने से मक्खी कैसे नहीं आती होगी? नहीं, देखिए, अगर ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप यूट्यूब में देखिए, तो आज वहीं पे नहीं हम मानते भाई मक्खी नहीं आती होगी, पर एक ऐसा यकीन नहीं होता ना ये यार। तो टोटका होता है ना, देखिए, यानी टोटका ही है। अभी कैसे आपको क्या एग्जांपल दूं मैं इसका? तो ये तो टोटका ही है, अगर चल गया तो फिर चल गया। जैसे भाई मेरे को कल बता रहा था, आपके यहाँ जो काम करता है भाई, कि बोला भाई मक्खी अपने आप को देखती तो बहुत बड़ा साइज दिखता, तो मक्खी जाती नहीं। मैंने कहा भाई तो मेरा लगा और कोई दूसरा नहीं, ये इसका मैं साइंटिफिक क्या रीज़न है वो रिसर्च करके आपको बताऊंगा। चलो कोई नहीं, आप बताना। बाकी भाई आप भी ऐसे लगा सकते हो पन्नी में, थैली में पानी भर के, जिसके यहाँ ज़्यादा मक्खी हो। हाँ, लगाया होगा कईयों ने, लगा के ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट है उसका। बाकी अगर रिजल्ट आए तो आप भी बताना, जिनके फार्म पे वही रिजल्ट आएंगे। बाकी सर हम जो तीसरी बच्ची लोगों को दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये प्रदीप भाई मेरे फार्म की वन ऑफ द बेस्ट बच्ची है। इसकी माँ थी हमारे पास, मुस्कान था उसका नाम। मुस्कान? मुस्कान। इसका क्या नाम है? और इसका नाम किस्मत है। किस्मत है। ये स्टैलियन पंजाब की बच्ची है। बिल्कुल। और ये पोती हो गई दिलबाग की। और इसकी माँ थी वन ऑफ द, वो भी बेस्ट मेयर थी। वो 2-2.5 साल पहले छूट गई थी हमारे फार्म से। अच्छा। तो वो वनराज की थी, डायरेक्ट वनराज की। हाँ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट मेयर्स थी।
तो उसने हमारे यहाँ 2 बच्चियाँ दी हैं। एक तो हो गई किस्मत और दूसरी हो गई सिद्धि। अच्छा, तो आपके फार्म पे ही डेथ हुई थी हाँ, उसकी? सिद्धि जब छोटी बच्ची, ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि की बड़ी बहन है किस्मत। ओके। सिद्धि जब 7 महीने की थी तब उसकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल। तो सिद्धि फिर हमारे फार्म के जो केयर टेकर्स हैं इन्होंने ही पाली है। तो वो भी आपने देखी होगी वीडियो में। मैं आज सुबह वो बच्ची जब आई थी वो सिद्धि, हाँ तो मैंने उसको बोला भाई इसकी माँ कौन सी है? क्या बोला भाई इसकी माँ तो बचपन में ही मर गई, हाँ जब ये 15 दिन की थी, शायद कुछ ऐसा ही ना? हाँ, 7-8 दिन की थी इसकी हाँ। माँ। तो वो हमारा केयर टेकर है फार्म का, लखा। हाँ तो वो माँ और बाप वही है उसकी। हाँ, वो मेरे को यही तो बोला। मैं अच्छा। यही बताने वाला था। मैंने उसको बोला भाई फिर तो ये अनाथ हुई। क्या बोला भाई यार ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, हाँ मैं हूं ना इसकी माँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी एक देखो उसका लगाव। यानी मैं ना आपको कई बात मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहा था कि ये जब छोटी थी तो सर्दियों के दिन थे। सिद्धि। सिद्धि। हाँ हाँ। तो वो हमारा केयर टेकर है, तो मैंने उसको कहा कि भाई अभी तुझे ही पालना पड़ेगा इसको। तो वो तो चलो पुराना ये इस लाइन में काफ़ी है, तो उसने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, तो मैं इसको मीन्स प्रॉपर पाल केयर लूंगा। करूँगा इसका। हाँ हाँ। तो उसने अपना बेड भी इसके रूम में लगा लिया। अच्छा। हाँ, इसको एक प्रॉपर रूम दिया हमने बच्ची को, तो बेड भी उसी रूम में था। तो आप बिलीव करोगे ये 1-2 दिन में इतनी एडजस्ट हो गई लखे के साथ। तो सिद्धि तो इसने रात में जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेके सोती है ना, जैसे उसमें थर्मोस में, तो लखे ने इसकी बड़ी थर्मोस भर के सो जाना है उसके कैबिन में। तो जब रात को इसने एक बार जैसा दूध पी लिया, दूसरी बार भूख लगी, तो इसने जो उसकी रजाई है सर्दियों में, वो खींच देती रजाई खींच देती थी और उसको उठाती थी। फिर ये दूध पिलाता, फिर सोया था, फिर 1 घंटे के बाद फिर उठाती थी। पर वो लगाव हो गया ना। हाँ उसके, और वो और उसको देखिए, वो पूरे फार्म में एक ऐसी बच्ची है सिद्धि। हमारे मिस दूसरे जानवर कई बार कोई अजनबी आता है तो डर जाता है, वो उसको ह्यूमन बीइंग मिस इंसानों से कोई डर ही नहीं है। वो यार अब वो पली उनके बीच में, हाँ, तो वो पली डरेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सर जैसे जो किस्मत है, ये इसकी उम्र क्या बताई थी आपने? 22 मंथ? किस्मत नहीं, किस्मत अभी है 26 27 28 महीने की है। ओके, तो अभी थोड़ी प्रेग्नेंट कराया होगा इसको? नहीं नहीं, अभी तो बच्ची है, अभी इसको 1 साल के बाद। नहीं, पंजाब में क्या लोग 2 साल 2.5 साल पे करा नहीं नहीं, देते हम हैं? हमारे यहाँ आप देखा होगा वो जैसे। आप कितने कितने उम्र पे कराते हो? मैं तो 40 मंथ्स मिनिमम, 40 महीने के बाद। 40 महीने? हाँ, 3.25 साल के बाद। 3.25 साल के बाद। भाई सर जब से आपके फार्म पे कुछ जानवर मरे भी हैं क्या? हाँ, अपने फार्म में जैसा मैंने बताया मुस्कान की डेथ हुई है, तो वो एक बड़ा शौक था हमारे लिए। तो उसके बाद तो माँ कृपा ही रही है बाबा जी की। कि जब सर जानवर अपने फार्म पे जाता है इतनी मेहनत करने के बाद में, तो दिल कैसा हो जाता है? नहीं, दिल तो बहुत है, यानी वो दिवाली वाला दिन था, मुझे याद है। हाँ। तो यानी वो तो एक सुबह सुबह ही हमारे केयर टेकर का फ़ोन आया कि ऐसा हो गया करके। तो फिर यानी वो घोड़ी ने तो आधा घंटा भी दिया नहीं हमें। अच्छा, इनकी अपने इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए। यानी सुबह ही कॉलिक हुआ 3 साढ़े 3 बजे, और 4 साढ़े 4 बजे तो डेथ हो गई थी उसकी। गैस हो गया था उसे, तो कॉलिक होने के बाद गैस हो गया तो वो पेट फूल गया फिर। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत आदमी करता है, उसके बाद में वो चीज़ चली जाए, हाँ तो वो दुख है। ये बस ये कि घोड़े वाला बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे को लगता है कि 1 महीने तक तो उसकी दिमाग में वो चीज़ नहीं नहीं, घूमती 1 होगी। महीने नहीं, कम से कम 4-5 महीने। वो इंसानों जैसा सिस्टम हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर इसमें से भी जैसे कि घोड़ी वगैरह सेल के हिसाब से अगर कोई हो तो बंदा कांटेक्ट कर सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम कोई अच्छा अगर जेन्युइन हॉर्स लवर है तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। बाकी भाई हम आपको अगले एक और पार्ट के अंदर 2 घोड़ियाँ हैं बच्चे वाली, वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।